जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कौड़ी धन, अलवा के भाई जैसे संझा ही वेहान है। कुकुरु के भाई जो पिंडोर, कुकुरु के भाई जो पेडोर जेरे वानी मठा। सुकरु के भाई जो पुरुष पकवान है। बायस के भाई जैसे नींब की निम्बोरी दाख, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है। हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे, मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है। मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है। जैसे कोई रंक माने गरीब, दीन, गरीब व्यक्ति को कानी कौड़ी भी धन लगता है। भाई जिसके पास एक आना पाई नहीं है, उसको कहीं तुम एक कौड़ी भी दे दो तो उसके लिए वो धन समान हो जाती है। अलुआ के भाई जैसे संझा ही बेहान है। अलुआ माने उल्लू, उल्लू को जैसे ही शाम यानी कि जैसे ही सांझ होती है, संध्या काल का समय होता है, शाम आती है, तो उसके लिए वो प्रभात जैसा समय लगता है। जैसे अपन लोग जब सुबह सनराइज़ होता है तो उस समय अपन की आंखें खुलती हैं, है ना, अपना दिन प्रारंभ होता है, सारे काम करते हैं, एक्टिव होते हैं। वैसे ही उल्लू जो है वो रात में एक्टिव होता है, लेकिन वो जब एक्टिव होता है तो उसके लिए आँख कब खोलता है, वो कब देखना शुरू करता है कि जब शाम होती है। तो शाम उसके लिए एक तरीके से प्रभात के समय के समान है। कुकुरु के भाई जो पेडोर जेरे वानी मठा। कुकुर मतलब कुत्ता, कुत्ते को जैसे उल्टी हुई जीरे से छुकी हुई छाछ के समान प्रिय है। क्या खाते हैं ये कुत्ते वुत्ते, सब ऐसी चीज़ें तो खाते हैं, उल्टी खा ली, ये कर ली, वो कर ली, तो उसको क्या लगता है कि जैसे कि दाल में तड़का डला हो ना, ऐसे प्रिय लगती है। अब गंदा उदाहरण है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। सूअर को क्या लगता है कि सूअर को तो वो पोटी भी पकवान के समान लगती है। बायस के भाई जैसे नीम की निबोरी दाख, और कोय को नीम की निबोली भी किशमिश जैसी लगती है। बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है, और कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा, उसको तुम कल्पित कथाएं सुनाओ तो उसको भी कैसा लगता है कि पुराणों के समान लगती हैं, है ना। हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म, और हिंसा करने वाले को जैसे हिंसा में धर्म लगता है, ठीक वैसे ही तैसे मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है। मूर्ख को शुभ बंध, है ना, शुभाश्रव पुण्य कर्म ही निर्वाण यानी मोक्ष रूप लगता है। तो ऐसे 5 उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने हमें बताया है। जैसे रंक पुरुष के भाई कानी कौड़ी धन, अलवा के भाई जैसे संझा ही वेहान है। कुकर के भाई जो पेडोर जेरे वानी मठा। सुकरु के भाई जो पुरुष पकवान है। बायस के भाई जैसे नींब को निबोरी दाख, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है। हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे, मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है। मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है। इस छंद में पंडित प्रवर बनारसी दास जी जगत में प्रचलित उदाहरणों के माध्यम से अधमी यानी जघन्य पुरुष के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई सुन, ये जो अधमी है ना, अधमी यानी अधम पुरुष, जो जीव देह में ही अनुरक्त हो रहे हैं, जिन्हें शरीर ही प्रिय है, जिन्हें अपना शरीर मैं रूप भासित होता है, वे संसार के दुखों से अत्यंत ही पीड़ित हैं और इन दुखों से छूटना भी चाहते हैं, पर सच्चे सुख से अनजान होने के कारण वो सुख यानी उस मुक्ति का कारण किसको मानते हैं कि शुभ भाव को मान लेते हैं, शुद्ध भाव को
नहीं जानने के कारण शुद्ध भाव की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। और शुभ भाव में ही, शुभ भाव कैसे हो गए कि पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत आदि नियम, संयम आदि ले लिए बिना आत्मज्ञान के, उसको ही वो क्या मान लेते हैं कि मुक्ति का कारण मान लेते हैं। फिर उदाहरण आया कि जैसे कोई गरीब पुरुष हो, अत्यंत ही गरीब हो, अत्यंत ही, उसको तुम 2 कौड़ी भी दे दो तो उसको क्या लगता है कि कितना बड़ा धन आ गया। 2 कौड़ी देने से मतलब अब कौड़ी तो चलती नहीं है, माने बिल्कुल ही कोई गरीब हो, उसको तुम 10 रुपये दे दो तो उसको क्या लगता है कि ओहो, आज तो मेरा काम हो गया, मैं तो आज बहुत अमीर हो गया। समझ में आ गया ना, क्योंकि वास्तविक धन से तो उसका परिचय ही नहीं है, तो वो 5, 7, 10 रुपये में ही अपने आप को बहुत अमीर होना मान लेता है। उल्लू का दिन शुरू होता है रात को, तो भैया उसके लिए सुबह का समय कौन सा हुआ कि जो हम लोगों के लिए शाम का समय होता है। तो यानी जैसे ही संध्या काल का समय आता है उसको क्या लगता है कि मेरी तो सुबह हो गई है, माने उल्लू के लिए शाम ही सुबह का समय है, क्योंकि दिन के उजाले से तो वो परिचित ही नहीं है, वह रात को ही दिन समझता है क्योंकि उसे रात को ही दिखाई देता है। अब जैसे कुत्ते हैं तो ये क्या है कि ये उल्टी वगैरह कोई अपना भोजन समझते हैं, तो उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे हमने दाल में तड़का लगाया हो, स्वादिष्ट व्यंजन हो, उस उल्टी को ही वो क्या समझने लगता है, उसके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है। सूअर को पोटी में ही मज़ा आता है ना, विष्टा खा के ही आनंद आता है, मानो कि हलवा पूड़ी मिल रहे हो उसको। समझ में आया ना भाई, ऐसी ही स्थिति है। कौवे की बात करो, कोया, क्रो है ना, कौआ क्या करता है, उसे वो जो होते नीम की निम्बोरी वो बहुत प्रिय होती है, मानो कि किशमिश चबा रहा हो, ऐसा उसको उसमें आनंद होना मानता है। अब बच्चे हैं, बच्चों को तुम कोई कल्पित कहानियाँ सुनाओ, चंपक की, इधर की उधर की, है ना, तो वो क्या करता है कि वो उसी में पुराणों की तरह आनंद मानता है कि मानो उसके लिए वो पुराण ही हो। ठीक है ना। वैसे ही कोई हिंसक व्यक्ति हिंसा में ही धर्म होना मानता है। चलते हैं लोक में कई सारे कि बलि के नाम पर धर्म मानते हैं, कोई किसी के नाम पर धर्म मानते हैं, है ना। अपने मंदिरों में भी आजकल काफ़ी प्रचलन होने लगा है कि भाई 48 दीपकों से जो आरती होती है, कितनी हिंसा होती है। थोड़ा सा अगर हम विवेक से विचार करें, विवेक पूर्वक विचार करें तो देखेंगे कि वो हिंसा हम भी तो नहीं कर रहे कहीं। वास्तव में ये धर्म के नाम पर हिंसा ही है, और जिसका उन्हें किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलेगा। वो समझ तो पुण्य के लिए कर रहे हैं, है ना, वो समझ तो धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाई उनको उसका पुण्य ही नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ पाप ही मिलेगा। क्योंकि पुण्य भी प्रशस्त, जो शुभ, वास्तव में जो शुभ है उनका पुण्य फल मिलता है, ये तो अशुभ ही है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही जो अधर्मी पुरुष है, जघन्य पुरुष है, वो क्या करता है कि वो मुक्ति के सत्य स्वरूप को तो जानता ही नहीं है, स्वयं को तो जानता ही नहीं है। वह स्वानुभव से होने वाली मुक्ति को कैसे जानेगा। वह तो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, मानो ये शरीर ही मैं हूँ। सो शरीर में होने वाली जो शुभ क्रियाएं हैं उनको अपनी क्रिया मानता है, उसमें धर्म होना मानता है। पूजा पाठ, दया दान, व्रत, नियम, संयम आदि को ही धर्म मानकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये कहना नहीं है कि आप ये मत करो, पर बात ये है कि आपको करने से नहीं रोका, लेकिन आप उसका सच्चा स्वरूप तो समझो। वो धर्म नहीं है, इस बुद्धि से करोगे तो कारगर है, और यदि तुमने इसी को धर्म मान लिया, आगे बढ़े नहीं, तो भाई तुम्हारे लिए कुछ भी, सारे रास्ते, मतलब जो मुक्ति द्वार है वो कभी खुलेगा नहीं। मुक्ति द्वार खुलता तभी है जब आप मुक्ति द्वार का, यानी मुक्ति का सच्चा स्वरूप समझते हो, अहिंसा का सच्चा स्वरूप समझते हो, सत्य का सच्चा स्वरूप समझते हो। समझ में आया ना।
इन व्रतों का सच्चा स्वरूप समझते हो कि वो व्रत वास्तव में धारण कहाँ से किए जाते हैं, उसका सच्चा स्वरूप समझते हो, वस्तु स्वरूप समझते हो, तभी ये मुक्ति सुंदरी से तुम्हारा वर्ण होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, अदमी पुरुष के जैसे नहीं। समझ में आया? अब छंद नंबर 22 में पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं, ये जो है ना, ये वाला जो छंद है, छंद नंबर 22, ये तो बिल्कुल उनके लिए जो जघन्य से भी जघन्य जाति के लोग हैं, जघन्य से भी जघन्य, है ना, अधमा अधम। वे कहते हैं, कुंजर को देख जैसे रोसे करे, भूसे स्वान रोसे करे, निर्धन वेलो की धनवंत को, रहने के जगैया को वेलो की चोर रोसे करे, मिथ्यामति रोसे करे, सुनत सिद्धांत को, हंस को वेलो की जैसे काग मन रोसे करे, अभिमानी रोसे करे, देखत महंत को, सुकवि को देख जो कुकवि मन रोसे करे, त्यों ही दुर्जन रोसे करें देखी संत को। देखो, कुंजर को देखें, रोष मतलब रोष करता है। एक तरीके से यूँ समझ सकते हो कि भाई किसी की सफलता देखकर अपने को रोष होता हो, दुख होता हो। एक बहुत समय पहले एक मूवी आई थी, उसमें क्या था कि जैसे उसमें एक कहावत थी, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा, सिर्फ एक लाइन बता रहा हूँ कि जो दोस्त होता है ना, अपना दोस्त होता है, वो यदि फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन यदि वही दोस्त टॉप कर जाए, क्या कर जाए, टॉप कर जाए, तो ज़्यादा दुख होता है। ऐसी इस जीव की दशा है, यानी दूसरे को देखकर जलना, कुड़ना, भुनना, ये अधम पुरुष की निशानी होती है। कोई धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो वहीं पर जो दूसरे अपने आप को जो धर्मात्मा समझते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये हमसे कैसे आगे बढ़ गया, है ना। बिजनेस के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सब जगह। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मनुष्यों में ये प्रवृत्ति है, अरे हर जगह ये प्रवृत्ति है, हर जगह। देवों में भी बहुत प्रवृत्ति है, सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति तो ये देवों में है। जो ऊंची जाति के देव होते हैं वो नीची जाति के देवों से काम करवाते हैं, तो नीची जाति के देव क्या खुशी खुशी काम कर देते हैं? उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई नौकरी छोड़कर रिज़ाइन कर देने का ऑप्शन नहीं है। अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वही कुड़न और जलन आगे चलकर उनको उस देव गति से निकालकर निगोद में पटक डालती है। इतना भयंकर दुख में, इतनी भयंकर पीड़ा में वो जलते हैं। कुंजर को देख जैसे रोसे करें भूसे स्वान, माने कुंजर माने हाथी, हाथी को देखकर जैसे कुत्ता गुस्से में भौंकता है, और कोई निर्धन धनवान को देखकर रोष करता है। रात के जगैया को देखकर, यानी रात में जो जगता हो उसको देखकर चोर को दुख होता, क्योंकि भाई चोर तो रात में ही चोरी करते हैं। और यदि किसी के घर में रात जगह हो रहा हो, माने रात में लोग जागते हो, तो उसका तो काम खराब हो जाएगा, तो वो गुस्सा करता है। ऐसे ही मिथ्यामति माने मिथ्या दृष्टि जीव सिद्धांत यानी आत्महित के उपदेश को सुनकर चिढ़ता है। सिद्धांत यानी आत्महित के उपदेश को देखकर या सुनकर चिढ़ता है। उसको तुम बोलो, अरे क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं, जिनवाणी सुनाओ तो तुम्हारे को ही काटने को आएगा। हंस को वेलो की जैसे काग मन रोष करे, हंस को देखकर जैसे कोया मन ही मन ईर्ष्या करता है। अभिमानी रोष करता है, किसको देखकर? महापुरुष को देखकर। अरे वाह, इनकी तो इतनी वाहवाही हो रही है, हमारा कब समय आएगा। ऐसे ही सुकवि, अब चूंकि वो खुद ही कवि हैं तो उन्होंने कवि वाला एग्जाम्पल भी दे दिया कि कोई अच्छा कवि हो उसको देखकर कुकवि के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। यानी बुद्धिमान कवि को देखकर जो दुर्बुद्धि कवि हैं उनके मन में रोष उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार
दुर्जन व्यक्ति संत या सत्पुरुष को देखकर रोष करते हैं, गुस्सा करते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस छंद में पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने अधम अधम अधमा अधम यानी कि अति जघन्य जीवों के स्वभाव का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भाई उनका व्यवहार कैसा होता है कि जैसे हाथी को देखकर कुत्ता गुस्से से भौंकता है, धनवान व्यक्ति को देखकर धनहीन यानी निर्बल व्यक्ति दुखी होता है, जैसे रात में जगने वाले पुरुषों को देखकर चोर को गुस्सा आ जाता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को तुम जिनवाणी की, सिद्धांत की, आत्महित की बातें बताओ तो उसे चिढ़ लगने लगती है, वो सुनना नहीं चाहता है। और यदि कभी किसी कारणवश सुनने को मिल भी जाए तो बहुत क्रोधित होता है, सुनाने वाले से बहस करता है, मारपीट भी डालता है, लेकिन तत्व की बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी जिसकी होनहार ही खोटी है, वह आत्मा की बात को रुचि पूर्वक सुनेगा क्यों, है ना। एक लाइन और आती है, मिथ्या दृष्टि जीव को आत्महित ना सुहाए। देखो कैसे है, मिथ्या दृष्टि जीव को आत्महित न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठी घर को जाए। यानी मिथ्या दृष्टि जीव को आत्महित नहीं सुहाता, या तो लड़ मरता है और उठकर घर को चला जाता है। फिर जैसे हंस के उजले रंग व लोक में उसके सम्मान को देखकर कोया अंदर ही अंदर जलता भुनता रहता है, वैसे ही महापुरुषों को देखकर अभिमानी जीव को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके सामने उसका सारा दिखावा फीका पड़ जाता है। जैसे किसी सभा में कोई बुद्धिमान कवि बैठा हो तो उसको देखकर जो दुर्बुद्धि यानी कुकवि है, बुद्धिहीन कवि है, वो अपनी हैसियत को जानकर दुखी होता है। ठीक उसी प्रकार कोई संत या गुणी जनों को देखकर दुर्जन व्यक्ति गुस्सा करता है, क्योंकि उसे उनकी बात रुचिकर नहीं लगती है। कहने का अभिप्राय यही है कि मूढ़मति तो अधमा अधम जीव को न केवल आत्महित बल्कि कोई शिक्षाप्रद बात भी अच्छी नहीं लगती है। वे इस अमूल्य मनुष्य भव को रत्नों से काग उड़ाने की तरह, काग का मतलब कौवे, है ना, जैसे छत पे बहुत सारे कौवे आ जाएं तो क्या करते हैं लोग कि कंकड़ पत्थर मार मार के उन्हें भगाते हैं ना, तो ऐसे ये अधमी जीव करता है, अधमा अधम जीव करता है। क्या करता है कि मानो कि कौवों को अपने चिंतामणि रत्न से भगा रहा हो, है ना, इस तरह बर्बाद कर रहा है। अर्थात रत्न समान बहुमूल्य इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर रहा है। किसमें कि पापों में, कषाय में, व्यसन आदि में व्यर्थ गंवा रहा है। ऐसे जीव न केवल निंद्य गति में यानी निंदनीय गति के पात्र होते हैं, माने नरक और निगोद में जाते हैं, बल्कि उन्हें मनुष्य पर्याय उत्तम कुल दोबारा मिलना भी अति 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 दुर्लभ होता है। समझ में आया?